बड़ी खबर मिल रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में जबरदस्त हंगामा हुआ है। अवैध मदरसे और मजार तोड़ने गई पुलिस पर पथराव कर दिया गया। उपद्रवियों ने पुलिस पर पथराव किया है। हिंसक भीड़ ने पुलिस की गाड़ियों को फूंक दिया है। भीड़ के हमले में जानकारी मिल रही है कि एसडीएम, पुलिसकर्मी, नगर निगम के कर्मचारी और कई पत्रकार घायल हुए हैं। हल्द्वानी के बनभूलपुरा इलाके में पूरा हंगामा हुआ है। तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल नगर निगम की 3 एकड़ की सरकारी जमीन है जिस पर अवैध मजार बनाकर कब्जा किया जा रहा था और हिंसा के बाद उत्तराखंड के सीएम उच्च स्तरीय बैठक बुला चुके हैं। जानकारी मिल रही है कि कर्फ्यू लगाया गया है बनभूलपुरा इलाके में और हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आगजनी की गई है। तस्वीरों में आप देखिए हिंसा की कहानी हल्द्वानी से सामने आ रही है, जहां अब शांति बनाए रखने की अपील भी की गई है। और हमारे साथ गणेश जोशी साहब जुड़ गए, उत्तराखंड सरकार से मंत्री हैं। अभी जो जोशी साहब हम हालात देख रहे हैं बहुत गंभीर है। आपसे सबसे पहले जानना चाहेंगे कैसे हालातों पर नियंत्रण की कोशिश की जा रही है, क्या एक्शन ले रही है सरकार, अगर आप दर्शकों को बता पाए। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा आज जो कुछ हुआ बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पर हुआ है जी। 30 तारीख को इन संबंधित पक्ष को नगर निगम द्वारा नोटिस दिया गया था, जिनके खिलाफ ये उच्च न्यायालय गए थे और उच्च न्यायालय ने रिलीफ देने से मना कर दिया और कानून सम्मत ये कार्रवाई हुई है। ऐसे में थाने में आग लगाना, गोलीबारी करना, इतने वेपन्स इनके पास कहां से आए, पुलिस को बंधक बनाना, पुलिस पत्रकारों से के साथ मारपीट करना, ये एक सोचा समझा षड्यंत्र मुझे कहीं नजर आता है। लेकिन ये धामी सरकार है जी। इन उपद्रवियों से सख्ती से साथ निपटा जाएगा और जिसकी जहां जगह उनको फिक्स किया जाएगा। किसी को भी सामाजिक सौहार्द को जो है खराब करने का जो प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई का भरोसा आप दे रहे हैं सर, आप हमारे साथ बने रहेगा। एक बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, यहीं हल्द्वानी से जुड़ी हुई, जहां हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया है, वहीं दंगाइयों को गोली मारने के आदेश दिए गए हैं। उपद्रवियों पर एक्शन के आदेश जारी कर दिए हैं। सीएम ने अधिकारियों के साथ इसके लिए बैठक भी की है और आदेश जारी कर दिए गए हैं कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारनी है। जिस तरह के हालात बने हुए, हमारे सहयोगी वैभव लगातार वहां से जुड़े हुए हैं। वैभव, तस्वीरें बहुत भयावह है और ऐसा लग रहा है कि हालात बहुत गंभीर है और आदेश भी जारी कर दिया गया है कि दंगाइयों को देखते ही गोली मारनी। सलोनी, बिल्कुल इस वक्त अगर हल्द्वानी के बनभूलपुरा की बात करें तो यहां पर स्थितियां धीरे धीरे करके अनियंत्रित जो है वो होती जा रही हैं। पुलिस और नगर निगम की टीम पर कि जिस तरह से बेकाबू भीड़ ने हमला किया, आगजनी की, तोड़फोड़ की, मारपीट की, उसके बाद से इस पूरे इलाके में तनाव है और इस तनाव को ही देखते हुए अब उच्च स्तरीय बैठक और ये आदेश दे दिए गए हैं कि दंगाइयों को देखते ही गोली मार दी जाए। साथ ही ये भी हम आपको बता दें, बनभूलपुरा के इलाके में फिलहाल कर्फ्यू लगा दिया गया है। वहां पर फोर्सेस के डिप्लॉयमेंट जो है वो बहुत तेजी के साथ बढ़ा दिए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि अल सुबह तक यहां पर पैरामिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती जो है वो कर दी जाएगी। स्थितियां बनभूलपुरा की इस वक्त पूरी तरह से अनियंत्रित होती नजर आ रही है, क्योंकि शाम को जो 3 एकड़ की वो विवादित जमीन थी जिस पर नगर निगम पहले भी अपना कब्जा ले चुका है और अब जब उस मजार को और वहां पर नमाज करने की जो जगह है उस बिल्कुल आप मौके पर पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा रास्ते में मौके पर पहुंच रहे हैं, लेकिन हमारे साथ उत्तराखंड सरकार के मंत्री गणेश जोशी साहब लगातार जुड़े हुए हैं। गणेश जोशी साहब, जो स्थिति है बहुत गंभीर हो गई है, ये सरकारी जमीन थी जिस पर कब्जा किया गया, क्या लगता है क्या पहले से कोई तैयारी थी? क्योंकि ऐसी आगजनी होना, ऐसा हंगामा होना, ऐसा हो हल्ला होना बिना तैयारी के संभव नहीं है। देखिए, निश्चित ही जिस प्रकार थाने में आग लगाई गई, थाने के खिलाफ अवैध हथियारों से फायरिंग की गई, इससे कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की वो आती है। लेकिन ये पुष्कर सिंह धामी की सरकार है और सरकार ने का फैसला लिया है कि हम सख्ती से इनसे निपटेंगे और दंगाइयों को गोली मारने के आदेश सरकार ने दिए हैं। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा, जो हमारी सरकार का संकल्प है। बताया जा रहा है एसडीएम घायल हैं, कुछ पुलिस कर्मचारी हैं, नगर निगम के कर्मचारी जो घायल है, पत्रकार भी हैं जो कवर करने पहुंचे थे घटना को। जरा ये बताइए कुछ आंकड़े क्या सामने आए जोशी साहब, अगर आप सरकार की तरफ से बता पाए। हमारे पुलिस के अधिकारियों को चोट लगी है, हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को चोट लगी है, कई लोगों को बंधक बनाया था, उनको छुड़ा लिया गया है। अभी सिर्फ 2 लोगों को, अभी जो मेरी जानकारी है 2 लोग अभी बंधक हैं, उनको भी छुड़ाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और हमने कहा कि दंगाइयों से
सरकार सख्ती से निपटेगी, ये सरकार ने फैसला लिया है। आप जानकारी दे रहे हैं कि बंधक हैं, 2 लोग बंधक हैं। कितने लोगों को बंधक बनाया गया था और क्या जो स्थानीय लोग हैं जिन्होंने वहां पर कब्जा किया था उन्होंने बंधक बनाया था या कोई सपोर्ट कर रहा है उनको? जी देखिए, कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र की वो आती है कि जो वहां लोगों को उकसाया गया, उनको भड़काया गया और उसका परिणाम ये हुआ कि भीषण आगजनी वहां पर भी अधिकारियों को चोट लगी, नगर निगम के अधिकारियों को चोट वहां पर लगी और सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक वहां पर बुलाई है और दंगाओं के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो दंगाइयों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो रही है, ये कह रहे हैं गणेश जोशी, उत्तराखंड सरकार में मंत्री हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जानकारी ये भी दे रहे हैं कि 2 लोग अभी भी बंधक बने हुए हैं। हमारे सहयोगी वैभव मिश्रा भी मौके पर बिल्कुल पहुंचने वाले हैं, उनसे और ज्यादा जानकारी लेते हैं। वैभव, बताया जा रहा है बंधक भी बनाया गया है लोगों को और उनको छुड़ाने की कोशिश सरकार कर रही है। सरकार अभी हालातों को देखते हुए बहुत गंभीर है, लेकिन अगर इस तरह से अवैध कब्जा किया गया था, उस पर कार्रवाई हुई थी, तो इतनी व्यवस्था, इतनी तैयारी की पुलिस थाने को आग लगा देना, लोगों को बंधक बना लेना, ये मामूली गुस्सा नहीं है। ये लग रहा है कि कोई तैयारी की गई है, प्लानिंग की गई है। सलोनी, बिल्कुल सलोनी, सबसे अहम यह है कि अनियंत्रित भीड़ थी और पूरी नियंत्रण और ये पूरी प्लानिंग के साथ यहां पर पहुंचे थे, क्योंकि ये मामला बहुत पुराना है। इस 3 एकड़ की जमीन को लेकर जो विवाद है और विवाद के बाद जब इस पूरे परिसर को सील किया गया था, तब भी विरोध के सुर जो है वो इस पूरे इलाके से उठते हुए नजर आए थे। इस बीच जब प्रशासन की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ पहुंचती है, वहां पर नगर निगम की टीम पहुंचती है जो बुलडोजर के जरिए उस अवैध मजार को और साथ ही नमाज स्थल को तोड़ने लगती है और तकरीबन तोड़ने का काम जो है वो पूरा किया जाने वाला ही था। जी बिल्कुल वैभव, आप मौके पर पहुंचे और तस्वीरें सबसे पहले रिपब्लिक भारत पर आपको दिखाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। और इसी के साथ आज के लिए अंदर की खबर में इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी डिटेल स्टोरी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।